हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने का अब असर जो है वो दिखने लगा है। कमर्शियल पैक्ड एलपीजी से भी अब पाबंदी हट गई है। केंद्र सरकार ने सभी पाबंदियां हटाई हैं। 50% तक सप्लाई बहाल करने का आदेश। तो कमर्शियल पैक्ड एलपीजी जो है उसको लेकर बड़ी खबर इस समय की बता दें। केंद्र सरकार ने लगी पाबंदियां हटा दी हैं। 50% तक सप्लाई बहाल करने का आदेश दे दिया गया है। तो देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने का अब असर दिखाई देने लगा है। जो एलपीजी की किल्लत देश में हो रही थी उसको अब वो किल्लत आगे नहीं होगी। केंद्र सरकार ने लगी सभी पाबंदियों को हटा दिया है। और इस समय की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रस्ट की शिकायत के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। शुरुआती रिपोर्ट के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। पहले मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंपी थी। और अब देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ट्रस्ट की शिकायत के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब एफआईआर के बाद जांच जो है वो अपने तरीके से आगे बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि करोड़ों लोगों की आस्था का ये विषय है, इसलिए सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसकी निष्पक्ष जांच सरकार कराना चाहती है। और शुरुआती रिपोर्ट के बाद अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चढ़ावा चोरी मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद को पहले ही सौंप दी थी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। शुरुआती रिपोर्ट के बाद अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम का हुआ ऐलान। नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्री। आपातकाल की बरसी पर आज पूरे देश में बीजेपी का संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला, एसपी का भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। एनसीईआरटी की 9वीं क्लास की सिलेबस में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल। जेपी का भी जिक्र आपातकाल लागू होने के 5 दशक बाद पाठ्यक्रम में किया गया शामिल। कोटा में धर्मांतरण की बड़े गैंग का खुलासा हुआ। मनीष उर्फ मोइन नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया। जिहाद अल अकबर नाम से चलाता था एजेंडा। पाकिस्तान के कई संगठन से जुड़े हैं तार। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कार को क्रेन से लटकाकर विस्फोट किया गया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। राम मंदिर चंदा चोरी के बाद दान राशि की गिनती और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव। अब 180 दिनों तक सीसीटीवी रखी जाएगी सुरक्षित। नकदी के बॉक्स में लगाए जाएंगे 2 लॉक। महाराष्ट्र के संभाजीनगर प्ले स्कूल की लापरवाही। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को दांत से बुरी तरीके से काटा। केयरटेकर नदारद रहे। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन। करीब 300 अवैध मकान गिराए जाएंगे। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। बिहार में भोजपुर के भरत एनकाउंटर केस में लॉ कमीशन की टीम पहुंची एनकाउंटर स्पॉट। रिटायर्ड जस्टिस विनोद सिन्हा कर रहे मामले की छानबीन। वेनेजुएला में भूकंप से सबसे बड़ी तबाही। 7.5 तीव्रता का आया भूकंप। तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका।